बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स कैसे बनाएंगे टू इक्वल सर्कल्स की। ठीक है। जो सर्कल की जो रेडियस दिया है वो दिया है 3.3 सेंटीमीटर और लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट दिया है 7.8 सेंटीमीटर। इस डेटा को लेते हुए हमें क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बनाना है। ठीक है। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें हमें क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो कितने सेंटीमीटर का हो, 7.8 सेंटीमीटर का हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो कि 7.8 सेंटीमीटर का हो। ठीक है। लाइन सेगमेंट मैंने बनाया, कितने का बनाया मैंने, 7.8 सेंटीमीटर का। ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये कितने सेंटीमीटर का है, 7.8 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या करना है, आपने ये जो कंपास है वो 3.3 सेंटीमीटर का ओपन करना है। कंपास ओपन करेंगे 3.3 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों। तो हमने कंपास को देखे 3.3 सेंटीमीटर का, हमने कंपास को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने एक दफ़ा पॉइंट ए पे रखना है कंपास की नोक को और एक सर्कल बनाना है। ठीक है। वही काम हमने पॉइंट बी पे ही करना है। पॉइंट बी पे रखना है और एक सर्कल बनाना है। सही है बच्चों। हमने क्या किया, कंपास को 3.3 सेंटीमीटर का ओपन किया, पॉइंट ए पे रखा, आपने एक सर्कल बनाया है। वही काम आपने पॉइंट बी पे रखा, वही रेडियस का आपने पॉइंट बी पे रखा है और आपने एक सर्कल बनाया है। ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बनाना है जिसका नाम हमने सी डी देना है। और ये परपेंडिकुलर पॉइंट ए पे रख के बनाना है, दोबारा ए बी का परपेंडिकुलर पॉइंट बी पे रख के बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, कंपास की जो लेंथ है, मेजरमेंट है, उसको कम करें। इतना करने आपने पॉइंट ए पे रख के आपने एक आर्क बनाना है। देखिए बच्चों, ये आर्क बनाए, ये आर्क बनाए और ये लाइन को इंटरसेक्ट करे ये आर्क। ठीक है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इस पॉइंट से आपने क्या करना है, इस अर्क को आपने इंटरसेक्ट करना है एक और अर्क बना के। सही है बच्चों। फिर इसी पॉइंट पे आपने क्या करना है, एक और अर्क बनाना है। सही है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस कंपास की साइज को थोड़ा बढ़ाए, बढ़ाने के बाद आपने जहाँ पे देखें इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इंटरसेक्ट पॉइंट ये है, दूसरा इंटरसेक्ट पॉइंट ये है। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक अर्क बनाना है। ठीक है। इसी पॉइंट से इस अर्क को इंटरसेक्ट करना है। अब ज़रा देखिए बच्चों, वो जो अर्क है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट ए से वहाँ तक एक लाइन बनानी है। सही है बच्चों। तो हमने एक लाइन बनाया। ठीक है। ये जो लाइन है इसका नाम आपने क्या कहा, ये मेरे पास सी है और ये लाइन मेरे पास डी है। ठीक है बच्चों। और कहाँ सर्कल पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम आपने क्या रखा है, इस पॉइंट का नाम आपने रखा है पी और इस पॉइंट का नाम आपने क्या रखा है, एस रखा है। सही है बच्चों। अब आपने क्या करना है, एज इट इज काम पॉइंट बी पे करना है। आपने क्या करना था, कंपास की नोक को कम करें इतना सा, फिर आपने पॉइंट बी पे रख के एक एंगल या एक कर्व बनाए। ठीक है बच्चों। हमने बना लिया ये। बनाने के बाद देखे बच्चों, फिर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी इंटरसेक्ट पॉइंट पे आपने ये आर्क को इंटरसेक्ट करना है कर्व बना के। फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे दोबारा आपने इसको इंटरसेक्ट करना है। ठीक है बच्चों। इसकी साइज को थोड़ा बढ़ाए, बढ़ाने के बाद आपने इस पॉइंट पे रखना है, आगे यहाँ एक आर्क बनाना है, फिर इस पॉइंट पे रखना है, यहाँ एक आर्क बनाना है। ठीक है बच्चों। अब पॉइंट बी से वहाँ तक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। पॉइंट बी ये रहा और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा। ठीक है बच्चों। तो हमने एक लाइन बनाया, बनाने के बाद इस लाइन का नाम क्या रखना था, इस लाइन का नाम ई और एफ रखना है। ठीक है बच्चों। और इस पॉइंट का नाम क्यों रखेंगे,
और इस पॉइंट का नाम आप क्या रखेंगे, टी रखेंगे। सही है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन निकालना है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब ये है कि आप जो टेंजेंट्स बनाएंगे वो एक ही डायरेक्शन पे होंगे। सही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है, पहला आपने टेंजेंट बनाया और यहाँ पे एस और टी को आपने ज्वाइन करना है। थ्रू लाइन से लाइन। अच्छा, अब जरा ये देखें, ये आपके पास क्या है, पी और क्यू, एस और टी, ये एक आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपके पास सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, आपके सामने ये रहा। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया, ए बी बनाया जो कि 7.8 सेंटीमीटर का है। ठीक है। सेकेंड काम आपने क्या किया, टू इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए एंड बी। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी हमने सर्कल बनाया जिसकी रेडियस क्या है, 3.3 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर सीडी ऑन ए बी एट पॉइंट्स ए विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट पी एंड एस। हमने क्या किया, ए बी का परपेंडिकुलर बनाया पॉइंट ए पे। ठीक है। पॉइंट ए पे बनाए जहां पे ये परपेंडिकुलर सर्कल को टच कर रहे, इस पॉइंट का नाम हमने पी रखा है और इस पॉइंट का नाम हमने एस रखा है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करें, ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ ऑन ए बी एट पॉइंट बी विच कट्स द अदर सर्कल्स एट पॉइंट क्यू एंड टी। ठीक है। वही काम हमने पॉइंट बी पे किया। ठीक है। करने के बाद जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम क्यू रखा और इस पॉइंट का नाम आपने टी रखा। लास्ट में क्या करें, ड्रॉ पी क्यू एंड एस टी, यानी लाइन बनाना है पी क्यू और एस टी का लाइन बनाना है। पी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लाइन बनाए, फिर यहाँ से आपने लाइन बनाए। लाइन बनाने के बाद लास्ट में क्या कहा है, नाउ पी क्यू एंड एस टी आर द रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल्स। ठीक है। ये जो गिवन सर्कल्स के जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है, वो क्या आपके पास पी और क्यू देन एस और टी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सर्कल में इसको शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।